बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्शन कमीशन के झूठ पकड़े गए हैं नाज़रीन। अभी तो कुछ घंटे हुए हैं फैसला आने में। ब्लेटेंट लाइज जैसे हुई थी ना, एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई थी पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में अमेरिका की तरफ से। ब्लेटेंट लाइज पकड़े गए हैं इलेक्शन कमीशन के, जो उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला दिया है। मैं आपके सामने सिर्फ दो चीजें रखूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या झूठ बोले हैं। एक झूठ तो बहुत ज्यादा सामने आ गया है, एक और झूठ आपको भी बताता हूं। लोग हंस रहे हैं अभी तक कि पीटीआई को फंड नहीं दे सकती। मैं आपको इससे ऊपर की चीज दिखाता हूं, ये जरा चेक करें। आसिफ खान सामने आते हैं, कहते हैं कि मेरी कंपनी को ममनुआ फंडिंग में डाल दिया गया। मैंने $100 दिए थे आज से 9 साल पहले, यानी 2013 में। अब जरा ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है। कहते हैं व्हाट आर रिडिकुलस जजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैंने $100 डोनेट किए थे, जो मैंने कंपनी पेपाल अकाउंट से पे किए थे 2013 में। एक बंदे ने बिजनेस या कंपनी पेपाल अकाउंट जो था उससे पैसे पे कर दिए थे तहरीक इंसाफ को डायरेक्ट। एक बंदे ने, एक इंडिविजुअल ने पेपाल अकाउंट यूज करके पैसे पे कर दिए थे। वो बिजनेस पेपाल अकाउंट भी हो सकता है, वो कंपनी का पेपाल अकाउंट भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल का भी हो सकता है। तो यहां पे वो बता रहा है कि कंपनी का पेपाल अकाउंट था। तो कहता है कि मैं अब देख रहा हूं कि मेरी ओल्ड कंपनी का नाम भी प्रोबिस्ट इंक जो है, वो प्रोबिस्ट इंक जो है वो यहां पे लिखा आ गया है। $100 सी पैक के खिलाफ साजिश, ओवरसीज पाकिस्तानी ममनुआ फंडिंग, ये की है सारी जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन ने। मजा अभी यहां खत्म नहीं होता। ये जो दूसरी चीज है ये तो आप लोग सुन चुके हैं, मैं दोबारा आपके साथ करता हूं, फिर मैं आपको तीसरा दिखाता हूं। जरा एक अमाउंट $27,500 की वो ट्रांसफर की मिस्टर नासिर अजीज ने। एंड्रोमेता शेट्टी। नासिर अजीज कौन है? ओवरसीज पाकिस्तानी, डुअल नेशनल है, अमेरिका के भी नेशनल है, पाकिस्तान के भी नेशनल है। मिस्टर नासिर अजीज और रमेता शेट्टी थ्रू देयर अकाउंट बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम सिंगापुर, यानी इन्होंने अपने सिंगापुर के अकाउंट से $27,500 जो है तहरीक इंसाफ को दिए। किसने दिए? मिस्टर नासिर अजीज ने। लेकिन इन्होंने साथ जोड़ दिया रमेता शेट्टी जो उनकी वाइफ हैं, क्योंकि उनका वो जॉइंट अकाउंट था। जॉइंट अकाउंट था। पैसे कौन दे रहा है? एक बंदा। क्या जिसने ऑनलाइन पेमेंट किया, जिसने चेक किया, दोनों ने वो पेमेंट किया? और क्या ये ममनुआ हो सकता है कि खामन दे रहा है पैसे, वो पाकिस्तानी है, तो वो अगर शादी कर लेगा किसी ओवरसीज से तो क्या वो उसकी उसकी जो भी फंड्स होंगे वो ममनुआ हो जाएंगे? ये कैसे है? कुछ समझाए ना मुझे। अगर इमरान खान अब तक जमाइमा से उनकी शादी हुई रहती, तो जमाइमा अगर इमरान खान को कुछ देती, या इमरान खान पार्टी पे कोई खर्चा करते, यानी इमरान खान अपना पार्टी पे खर्चा करते अपने जॉइंट अकाउंट से, तो क्या वो ममनुआ फंडिंग होती? कि इमरान खान की बीवी जो है वो बैरून मुल्क से आई हुई और वहीं की पैदाइश है और उसकी वहां की नेशनैलिटी, क्या होता बताएं मुझे। इसको कहा जा रहा है जी इंडियन नेशनल ने फंडिंग कर दी। एक पाकिस्तानी जिसको कोई रुकावट नहीं है कि वो किसी से भी शादी करे, पूरी दुनिया में जहां रहे जिससे शादी करे, वो पाकिस्तानी है भाई। वो पाकिस्तानी है, वो यहां से गया अमेरिका, वहां वो सेटल हुआ, उसने शादी की, एक इंडियन खातून से कर ली। इसमें आपका क्या मसला? तो वो इंडियन हो गई फंडिंग। ये है सारा कुछ जो किया गया है। तीसरी चीज देखें जरा, जरा मजाक समझे यहां पे जी कि इमरान खान को सी पैक को सबुताज करने के लिए फंडिंग की गई। तो रवा फंडिंग का अमाउंट देखते हैं जरा। लीसा सी $1,250, फिर यास्मीन $100, फिर $100, फिर $100, फिर 100, फिर 50, फिर $250। और ये सारे मुख्तलिफ लोग हैं। 100, 300, $100, $125, $80, $75, $5,000, टोटल ये $16,205 हैं। ये सब के मिला के ये जी ममनुआ फंडिंग हुई है इमरान खान को 100, 150 की। जब किसी ने ममनुआ फंडिंग करनी होती है ना, तो वो जैसे जहाज नहीं खड़ा था हज टर्मिनल पे और 400 के 250 बैग जो है डॉलरों से भरे हुए उसमें भेजे गए हैं दुबई, वो होती है ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग क्या होती है? ममनुआ फंडिंग वो होती है जब आप उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन लेकर बेनजीर की हुकूमत गिराते हैं, वो होती है ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग क्या होती है? ममनुआ फंडिंग वो होती है जब आप अमेरिका से पैसे लेकर सिंध हाउस में लोगों को रखते हैं भेड़ बकरियों की तरह और इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज साजिश करते हैं, वो होती है ममनुआ फंडिंग। और इसका कोई मनी ट्रेल नहीं होता, बैंक से पैसा नहीं आता,
$50 लोग नहीं देते आके इवेंट्स में बैठ के। अब ये तो होगी 3 चीजें मैंने आपको बता दी कि एक दुनिया की किसी अदालत में ये स्टैंड नहीं कर सकता फैसला। तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में तो जा रही है, अदालतों को बिल्कुल ही ब्लेटेंट गलत फैसला देना पड़ेगा इसे अपहोल्ड करने के लिए। ये इतना गलत फैसला इन्होंने किया है, इसमें इतने सुकम, एक फैसले में एक हाज है ना सुकम, तो वो फैसला अगर बरतानिया या अमेरिका जैसी अदालतें हो ना, मैं आपको बता रहा हूं, एक फैसले में अगर एक फैक्चुअली इनकरेक्ट बात आ जाए ना, वो फैसला पूरे का पूरा उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। असूली तौर पे और इंसाफ के तौर पे ये फैसला, ये गलतियां आने के बाद ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो आपको मैं दिखा चुका हूं कि एक और साहब जिन्होंने 10,000 रुपए की डोनेशन की, वो पाकिस्तान में, उनकी कंपनी वो जी कह रहे हैं ममनुआ, वो भी डाल दिया बीच में। अब आते हैं एक आखिरी चीज की तरफ, जो LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो होती हैं। लोग अमेरिका में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल PTI का नुमाइंदा है, अब उसने फंड इकट्ठा करना है, एक चैरिटी डिनर करना है फॉर एग्जांपल। चैरिटी डिनर में क्या वो एक बक्सा रख ले और उसमें लोग पैसे डालें और फिर वो बक्से में पैसा डाल के मनी लॉन्ड्र कर दे? क्या तरीका होगा? जायज तरीका क्या होगा? जायज तरीका ये होगा कि अमेरिका का कानून जो कहता है उसके मुताबिक आप पैसा इकट्ठा करें। अमेरिका का कानून ये कहता है कि आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, उनका जो फारक का कानून है उसके मुताबिक रजिस्टर होना पड़ेगा एक कंपनी के तौर पे, या जो भी तरीकाकार है। तो जितनी इनके एजेंट्स की समझ थी, इन्होंने उसके मुताबिक रजिस्टर किया और फंड जमा किए कि जहां 1000 बंदों ने फंड देना है इलादा वहां एक जगह इकट्ठा कर दें और वो एक ही अकाउंट से ट्रांसफर हो जाए। और यही हुआ। इलेक्शन कमीशन साहब कहते हैं जी कि ये सारा ही ममनुआ है, क्योंकि PTI की जो कंपनी है, कंपनी से फंड नहीं ले सकते किसी कंपनी से। यानी PTI ने फंड इकट्ठे करने के लिए खुद अपने एक नुमाइंदे से वहां रजिस्टर कराई, क्योंकि कानूनी तरीका ही यही है, आप और तरीके से कर ही नहीं सकते फंडिंग। सो वो कंपनी का मकसद ही ये है कि वो PTI के लिए पैसा इकट्ठा करे, वो बनी ही इसलिए है। उसने कोई और कारोबार नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ PTI के लिए पैसे इकट्ठे करती है। उस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये PTI ने जो अपने लिए कंपनी बनाई, जिसका नाम PTI है, USA LLC है, ये जो भी है, वो कंपनी ही PTI को फंड नहीं दे सकती, ये ममनुआ है। यानी इस फैसले में इतने झोल हैं, इतने झूठ हैं कि यकीन माने कि रोने को दिल करता है देख के कि ये क्या किया गया है पाकिस्तान के साथ। तो मैं शॉर्ट में ऐड कर दूं कि ये फैसले वो हैं जो जब उम्मे हरीम टाइप लोग फैसले लिखवाते हैं ना, तो इस तरह के गैर कानूनी फैसले आते हैं जिनका ना कोई सर ना कोई पैर नजर आ रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं एफिडेविट के बारे में, और जो इमरान खान ने सर्टिफिकेट दिया जिसको फॉर्म कह के पुकारा गया है, वो एक दफा दिया है, वो 10 दफा दिया है। वो ना इमरान खान के जाती अकाउंट्स हैं, ना इमरान खान एज एन इंडिविजुअल जो है वो अकाउंट्स का जिम्मेदार है, वो पार्टी की अकाउंटेंट जो है वो करके सारा वो देता है सर्टिफिकेट। आप उसके साथ नत्थी कर देते हैं कि जी ये जो अकाउंटेंट ने मेरी रिपोर्ट दी है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये सब कुछ दुरुस्त है। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो चला जाता है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है दुनिया की किसी भी अदालत में। अगर तो अकाउंटेंट आके ये बयान दे दे कि मुझे इमरान खान ने साथ बिठाया और कहा जी कि ये हमारे जो हैं अकाउंट्स, इनमें ये खराबी है, यहां तुम ये खराबी कर दो, ये ओमिशंस कर दो, ये चीजें निकाल दो, ये डाल दो, फिर तो कुछ बनता है केस। अकाउंटेंट ने इंडिपेंडेंटली ऑडिट किया, वो रिपोर्ट आ गई, इमरान खान ने रिपोर्ट देखी, साथ सर्टिफिकेट साइन किया, वही जो कानूनी जुबान है, और दे दिया। तो इसमें कानूनी तौर पे जो अदालत में मामला जाने हैं, और जो वफाकी हुकूमत ने अगर कुछ किया, यानी केस भेजा सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस के लिए, ये फॉरेन एडेड पार्टी है, क्योंकि 2 इंस्टेंस है इसमें, 2 ऐसे फैसले हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए गए हैं ना स्टेप वाइज। वहां पे 2C3 को भी लगाया गया है। 2C3 जो है वो फॉरेन एडेड पार्टी जो है वो डिक्लेयर करता है। तो फॉरेन एडेड पार्टी की सजा वही है कि पार्टी खत्म हो जाएगी, इंतखाबी निशान खत्म हो जाएगा सारा। लेकिन ये वफाकी हुकूमत को इस पे करके जो भी कानूनी कार्रवाई है और फिर सुप्रीम कोर्ट में भेजना पड़ेगा रेफरेंस। तो आखिरी फैसला अदालतों में होना है। अगर खाली फैसले को देखा जाए ना, बड़ा खतरनाक फैसला है, लेकिन ये इतना गैर कानूनी फैसला है कि ये दुनिया की किसी अदालत में स्टैंड नहीं करेगा। मैं आज ये कह रहा हूं, मुझे क्या लेने दें, जस्टिस कयूम भी आ जाए ना दोबारा, तो जस्टिस कयूम भी इस फैसले को अपहोल्ड नहीं कर सकता। यकीन माने ये इतना बेढंगा और बचगाना फैसला है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा तफसील से बताऊंगा कि एक एक बंदा जिसका नाम लिया गया है कितना आसान था, खाली गूगल कर लेते तो उनकी तफसील आ जाती कि ये इंडिविजुअल्स हैं, छोटी छोटी कंपनी है, लोग क्यों देते हैं,
कंपनी के नाम पे। दो वजूहत हैं, एक आपकी जॉब कर रहे हैं कंपनी में, उसी कंपनी के नाम से आपने चेक दे दिया। एक और होती है वजह, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर की हो, मैं अगर अपनी कंपनी के चेक से डोनेशन दूंगा ना, तो वो टैक्स में मुझे एंड ऑफ द ईयर फायदा हो जाएगा कि मैंने ये चैरिटी को दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप किसी को चंदा देते हैं और वो रजिस्टर्ड है चंदे के तौर पे, तो आपको टैक्स में बचत हो जाती है, वो पैसा आपका इनकम में नहीं गिना जाता। लोग इसलिए भी कर देते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन एक कदम आगे बढ़ के कहता है जी कि ये जो इन्होंने वहां किया हुआ है ना, ये अमेरिका के कानून के मुताबिक नहीं है। और भाई अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, अमेरिका ने उन्हें किसी को कुछ नहीं कहा, ना किसी को पकड़ा, ना किसी पे कोई केस बना है। तुम्हें अमेरिका के कानून की फिक्र पड़ गई। एक तरफ कहते हैं जी वो जो अबराज ने पैसे दिए ना, वो यूएई के कानून के मुताबिक नहीं है। और भाई उनके कानून का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान का कानून बाहर नहीं लगता, बाहर का कानून यहां नहीं लगता। वो अपने बंदे पकड़ेंगे, उन्होंने पकड़ने हुए तो ये तो ऐसे ही है बिल्कुल। और यही वजह है कि हम ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ के बेटे कहते हैं जी कि अगर हमने कुछ गलत किया होता तो बरतानिया में हमें पकड़ लेते। भाई वहां तो कुछ नहीं ना गलत किया, उन्होंने पाकिस्तान से पैसा चोरी किया, वो बरतानिया ले गए। जब बरतानिया पैसा पहुंचा वो खुश है। जहां गलत होगा वहां पकड़े जाएंगे। तो अगर अमेरिका में पैसा है, वहां से मनी लॉन्डर हुआ, अमेरिका पकड़ेगा। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यूएई में कुछ गलत होता, यूएई पकड़ते पीटीआई के वहां के लोगों को। गिरफ्तारियां होती, बड़े सख्त मुल्क हैं ये, अपने मुल्क से नहीं बाहर जाने देते पैसा अगर गलत तरीके से हो तो। यहीं से लॉजिक समझ आ जाता है कि ये सारा कुछ बोगस है, सब फ्रॉड है। इसमें सिर्फ आप कह सकते हैं कि शायद ये जो मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई है, ये वाली, इसमें कुछ लोग हैं जैसे लीसा सी है, ये भी हो सकता है किसी पाकिस्तानी की वाइफ हो। ये चार्ल्स एस हेन्स है, $100 दे रहा है आपको बंदा, ठीक है, $100 बड़ा जी। फातिमा, ये इसमें और नाम है, इसा बेलिटा है नाम, इसमें वारशा लुथरा नाम है, इसमें शीव्स नाम है, और इसमें मेन जे मर्चेंट है। तो ये इसमें कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो गैर मुस्लिम हो, और पाकिस्तानी भी हो सकते हैं जो गए हों वहाँ पे, क्रिश्चियंस हो सकते हैं। क्या हिंदू सिख क्रिश्चियन पाकिस्तान में नहीं रहते? फिर कई ऐसे हो सकते हैं जो वहाँ पे किसी पाकिस्तानी के साथ शादी हुई हो, बच्चे हो चुके हों, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हो, डिवोर्स हो गई हो, तो वो खातून पीटीआई के साथ एफिलिएटेड हो, नाम की वजह से जी ममनुआ कर दो। ऐसे तो नहीं होता ना, आप किसी के नाम की वजह से तो नहीं कर। अब किसी ने साजिश करनी है तो वो $100 देगा। मेरा आपसे सवाल है, साजिश करनी तो $50 देगा। साजिश होती है मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो ये है नाज़रीन इनके झूठ जो पकड़े गए हैं, और अभी आगे मजीद खुलते जाएंगे तो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।